जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों का चल रहा है, उसमें से अनुच्छेद 20 तक हम लोग देख चुके हैं। कितना अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं? 20 तक। आज नंबर है अनुच्छेद 21 का। किसका नंबर है? 21 का। और जो अनुच्छेद 21 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको आगे हम बता रहे, वीडियो में बने रहना, वीडियो के अंत तक। सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें वर्णन है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। चाहे वह कानून का उल्लंघन कर भी दिया, मान लो किसी से चोरी कर लिया, लड़ाई कर लिया, फिर भी उसे अगर जेल में भी डाला जाता है तो उसको भोजन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको अधिकार है जीवन जीने का। इसलिए अनुच्छेद 21 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कानून का उल्लंघन करने पर भी इस अधिकार से तुमको वंचित नहीं किया जा सकता है, जीवन जीने का अधिकार है। इसी में से एक अनुच्छेद 21 का ये आता है, ये तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों के लिए इसलिए है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, 5 साल से ऊपर पढ़ने का मतलब सरकारी स्कूल में हम लोग को एडमिशन मिलता है, 5 साल से नीचे आंगनबाड़ी। और जैसे इसमें वर्णन है कि राज्य के 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। मतलब सरकारी स्कूल में कोई पैसा नहीं लगता है। 6 से 14 साल की उम्र, मतलब तुम्हारा पहला से 8वां तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, उसमें तुम लोग को कोई दोहरा नहीं, कहीं पैसा नहीं लगता। ये पहले अनुच्छेद में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। 86वां संशोधन जब हुआ था 2002 में, उसमें इसको शामिल किया गया कि राज्य में जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, इसलिए 18 साल से नीचे वाले बच्चे को कहीं काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार ही अनुच्छेद में वर्णन कर रखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए बिना पैसा का। और कंपलसरी मतलब अनिवार्य है, निःशुल्क तो है ये लेकिन करना भी अनिवार्य है। अब है नोट में कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस अनुच्छेद इसलिए है क्योंकि लिखा हुआ है, देखो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने के बाद भी अनुच्छेद 21 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई देश में कोई आपदा आती है, कोई घटना घटती है, तब क्या होता है कि जितना भी है अनुच्छेद सब बंद हो जाता है। जैसे 21 और 21 को छोड़कर जितना कितना बड़ा घटना घट जाए, कितना बड़ा आपात आ जाए हमारे देश में, लेकिन अनुच्छेद 21 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णन है कि जीवन जीने का अधिकार, अगर यही निलंबित हो जाएगा तो हम लोग जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए इस दोनों को छोड़कर, 21 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी अनुच्छेद है सब निलंबित हो जाते हैं, मतलब सब काम करना उस समय बंद कर देता है। लेकिन 21 और 21 हमेशा चलते रहेगा और चलते रहता है, चूंकि इसको निलंबित नहीं कर सकता है। बच्चों को शिक्षा नहीं बंद की जा सकती है, लोगों को जीवन जो जीने का अधिकार है उसको बंद नहीं किया जा सकता।